सोचिए जरा, अगर किसी महिला से ये उम्मीद की जाए कि पति की मृत्यु के बाद वो भी अपनी जान दे दे, ये कितना भयानक होगा। सती प्रथा भारतीय समाज का एक ऐसा दर्दनाक अध्याय था, जहां पत्नी को पति की चिता में आत्मदाह करने पर मजबूर किया जाता था। सदियों तक ये महिलाओं की पीड़ा और समाज की क्रूर मानसिकता का प्रतीक रही। ये हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और कुरीतियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सती प्रथा का अर्थ और स्वरूप। चलिए जानते हैं सती शब्द का अर्थ। ये संस्कृत के सत से लिया गया है, जिसका मतलब है पवित्र या सत्य। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल एक ऐसी प्रथा के लिए किया गया जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था। समाज में इसे निष्ठा और समर्पण का प्रतीक माना गया, लेकिन असल में यह महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। यह दिखाता है कि कैसे समाज ने धार्मिकता के नाम पर अन्याय को भी पवित्रता का रूप दे दिया। प्रथा की उत्पत्ति और विकास। इतिहास पर नजर डालें तो प्राचीन काल में राजपूत घरानों में युद्ध की हार के बाद जौहर प्रथा प्रचलित हुई। मध्यकाल में पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों पर पवित्रता साबित करने का दबाव बढ़ा और आधुनिक काल तक आते-आते यह समाज की गंभीर कुरीति बन गई। यानी यह प्रथा धीरे-धीरे विकसित होकर एक भयावह सामाजिक परंपरा में बदल गई। सती प्रथा के मुख्य कारण। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण था महिलाओं के पास किसी भी तरह के कानूनी या सामाजिक अधिकारों का अभाव। दूसरा, धार्मिक रूढ़ियां और अंधविश्वास। तीसरा, सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा का डर, जिसमें विधवाओं को अपशकुनी माना जाता था। ये कारण हमें दिखाते हैं कि जब अधिकार और शिक्षा छीन ली जाएं, तो समाज किस हद तक अमानवीय हो सकता है। समाज पर विनाशकारी प्रभाव। सोचिए, इस प्रथा का महिलाओं और समाज पर क्या असर हुआ होगा। महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया। उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। समाज में भय और अंधविश्वास का माहौल फैल गया और सबसे बड़ा, मान अधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ। यानी सती प्रथा ने पूरे समाज की प्रगति रोक दी। विरोध की शुरुआत। महान व्यक्तित्व। लेकिन हर अंधेरे में कुछ दीपक जलते हैं। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान सुधारकों ने इस प्रथा का डटकर विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों ने समाज को नई दिशा दी और महिलाओं के अधिकारों की नींव रखी। राजा राममोहन राय एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता फैलाई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिससे समाज सुधार की शुरुआत हुई। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर कानून बनाने के लिए मजबूर किया। उनकी सोच और साहस ने समाज को कुरीतियों के बंधन से आजाद करने में बड़ा योगदान दिया। ऐतिहासिक क्षण। 1829 का अधिनियम। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, 4 दिसंबर 1829। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया। इस कानून ने सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। यह भारत के सामाजिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। स्वतंत्र भारत में आधुनिक स्थिति। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। लेकिन 1987 में राजस्थान के रोपड़ गांव में रूपकमर की दुखद घटना के बाद और सख्त कानून बनाए गए। सती निषेध अधिनियम 1987 लाया गया, जिसमें सिर्फ सती करने पर ही नहीं, बल्कि इसका प्रचार और समर्थन करने पर भी सजा का प्रावधान रखा गया। आज के समय में यह प्रथा पूरी तरह निषिद्ध है और समाज में जागरूकता भी बढ़ी है। संदेश और निष्कर्ष। इतिहास हमें सिखाता है कि सती प्रथा महिलाओं के खिलाफ सबसे क्रूर कुरीतियों में से एक थी। राजा राममोहन राय और कई अन्य महान सुधारकों के प्रयासों से यह खत्म हुई। आज हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी अंधविश्वास और कुरीति को पनपने ना दें। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। यही है सच्ची प्रगति।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे